बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। गुरुदेव ने बताया ये शब्द धर्मदास जी ने उस समय गाया जब परमात्मा मगर से सशरीर सतलोक जा चुके थे। उसके 2-4 वर्ष बाद में धर्मदास जी थोड़ा कमजोर पड़ गए। उस सार नाम को अपने वंशजों को बताने के चक्कर में थे। उससे पहले भगवान से अरदास करी कि हे परमात्मा मुझसे कोई गलती ना हो जाए, ये मालिक दर्शन दो दास को। तो फिर परमात्मा जी सतलोक से वापस आए मगर से जाने के बाद। तो उस समय ये जो प्रार्थना थी मालिक के आने से पहले धर्मदास जी परमात्मा जी से कर रहे थे। आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। सत्यलोक से चल कर आए, सत्यलोक से चल कर आए, काटन यम की जंजीर। आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। फिर परमात्मा सतलोक से चलकर आए सशरीर। धर्मदास जी को और विश्वास हो गया, हे भगवान आप तो अंतर्यामी, मेरी मन की बात को जान गए, आप तो यहां से चले गए थे फिर वापस आ गए सतलोक से। सतलोक से चल कर आए, सतलोक से चल कर आए, काटन यम की जंजीर। आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। दर्शन तो भाई और बहनों आज भी पूज्य गुरुदेव भगवान मिनट मिनट में दे दे, भले चाहे जेल में बैठे मिनट मिनट में, लेकिन फिर हम ज्ञान को आधार बना के भक्ति नहीं कर पाएंगे। इसलिए परमात्मा हमें ज्ञान से मजबूत करना चाहता है कि भाई तुम शब्द रूप में मुझे अपने साथ में समझो, मैं तुमसे दूर नहीं हूं, खाली तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। अगर मैं शब्द रूप में तुम्हारे साथ में ना रहूं, तुम इस काल के लोक में मेरी आरती उतार लोगे क्या? मेरे को भोग लगा लोगे क्या? काल तुम्हें इतना समय देगा क्या? तुम्हारे घर में रोज झगड़ा रखेगा? तो शब्द रूप में परमात्मा विराजमान है। थारे दर्शन से मारे पाप कटत हैं, थारे दर्शन से मारे पाप कटत हैं, निर्मल होवे जी शरीर। आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। थारे दर्शन से मारे पाप कटत हैं। किसके दर्शन से? कबीर भगवान के दर्शन से। अब मैं संगत से निवेदन करूंगा जो सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई है, जिनके घरों में गुरु की फोटो भी है और कबीर जी वाली फोटो भी है, तो मालिक क्या कह रहे हैं? थारे दर्शन से मारे पाप कटत हैं, निर्मल होवे जी शरीर। अगर आप आश्रम से जुड़े भाई बहनों को लगता है कि ये दाढ़ी मूछ वाली फोटो ही असली कबीर है, यही उसका असली रूप है, तो पाप तो उसी से कटेंगे। फिर गुरुजी की फोटो को क्यों रख रहे हो? हटा दो, फिर पाप तो कटने नहीं फिर गुरुजी की फोटो से, क्योंकि पाप तो कबीर भगवान के दर्शन से कटेंगे। और तुम कबीर भगवान समझ रहे हो दाढ़ी मूछ वाली फोटो को, फिर गुरुजी की फोटो रखने का क्या मतलब है जिससे पाप ही नहीं कटे हमारे? थारे दर्शन से मारे पाप कटत हैं, थारे दर्शन से मारे पाप कटत हैं, निर्मल होवे जी शरीर। आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। अमृत भोजन मारे सतगुरु जी में, अमृत भोजन मारे सतगुरु जी में, वो शब्द दूध की खीर। आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। अमृत भोजन मारे सतगुरु जी में। अब ये अमृत भोजन क्या होता है?
पहले तो ये सामान्य भोजन जो हम गुरुदेव को भोग लगाते हैं, क्योंकि उन्होंने विधान बना रखा है, इस भोजन को सतगुरु नहीं खाता, ग्रहण नहीं करता। हम चाहे लड्डू, जलेबी, पकौड़ी, समोसे, 56 प्रकार के भोग लगा दो गुरु जी को, इस भोजन को नहीं खाता। इस भोजन को खाने वाला उनका शरीर ही नहीं है, उनका तो नूरी शरीर है। इस गंदे लोक की कोई वस्तु थोड़ी खाएगा भगवान ने। ये तो परमात्मा ने विधान इसलिए बनाया क्योंकि वो भोजन हम खाते हैं। हमारा शरीर है 5 तत्वों से बना हुआ, और वो भोजन भी है 5 तत्व से बना हुआ। तो गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 13 के अनुसार जब हम अपने गुरु के सामने वो भोजन रखेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे, तो गुरु खाता नहीं है, गुरु उस पर अपना आशीर्वाद बख्श देता है। उस भोजन में जो अवगुण होते हैं परमात्मा उनको समाप्त कर देता है और एक प्रसाद बना देता है ताकि हमारे पाप कटें। गुरु कौन सा भोजन करता है? अमृत भोजन मारे सतगुरु जी मैं, अमृत भोजन मारे सतगुरु जी मैं। अब ये अमृत भोजन क्या है? वो शब्द दूध की खीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। शब्द दूध की खीर क्या है? अब जैसे हम सतगुरु की महिमा कर रहे हैं, ये है शब्द दूध की खीर। दास गरीब शब्द रस भोगी। हम गुरु जी की तीनों समय की आरती करते हैं, वो गुरु जी खा रहे हैं, गुरु जी ग्रहण कर रहे हैं। हम गुरु जी का दिया हुआ मंत्र सुमरण कर रहे हैं, शब्द, वो गुरु जी ग्रहण कर रहे हैं। हम गुरु की महिमा कर रहे हैं जितने भाव से, जितनी श्रद्धा से, वो गुरु जी ग्रहण कर रहे हैं। ये है शब्द दूध की खीर। ये दूध वाली खीर नहीं खाता गुरु, शब्द दूध की खीर। गुरु जी का सुमरण कर रहे हैं, गुरु जी की आरती कर रहे हैं, गुरु जी की महिमा कर रहे हैं। जो शब्द हम उच्चारित जो कर रहे हैं भक्ति शब्द, उनकी महिमा में जिस भाव से, जिस श्रद्धा से, वो गुरु ग्रहण कर रहा है। हमारी महिमा गुरु ग्रहण कर रहा है, वो आरती गुरु जो है वो ग्रहण कर रहा है। वो शब्द रूपी दूध, शब्द रूपी भोजन गुरु को पसंद है, इसलिए परमात्मा जी महिमा करवा रहे हैं, विधि विधान से आरती करवा रहे हैं, भोग के समय भोग की आरती करवा रहे हैं। क्यों दी हमारे को आरतियां? जब कोई सुन ही नहीं रहा है, जब कोई ले ही नहीं रहा, फिर हम क्यों आरती कर रहे हैं? वो आरतियां गुरु जी ग्रहण कर रहे हैं शब्द रूप में, वो भोजन करता है परमात्मा। अमृत भोजन मारे सतगुरु जी मैं, अमृत भोजन मारे सतगुरु जी मैं। वो शब्द दूध की खीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। अब देखो बार बार क्या कहते हैं? भाव भक्ति, भाव भक्ति, भाव भक्ति। भक्ति तो सभी कर रहे हैं, लेकिन मालिक क्या बोलते हैं? भक्ति करे बिन भाव रे सो कोणे का जा। कोई फायदा नहीं उस भक्ति का, उस आरती का, उस भोग की आरती का, वो सुमरण करने का जो बिना भाव के की जा रही हो। यानी हम जिस श्रद्धा और भाव से गुरु जी को भोग लगाएंगे, तीनों समय की आरती करेंगे, सुमरण करेंगे, जैसे हमारे भाव होंगे उसी आधार से गुरु उन चीजों को ग्रहण करेगा। अब आपके घर पे कोई रिश्तेदार आ जाए और आप मोटा सा मुंह बना के जैसे नाराज हो और उसके सामने भोजन रख के बैठ जाओ, वो खा नहीं पाएगा। खाएगा तो उसके गले से नीचे नहीं उतरेगा, नाराजगी को देखकर, हमारे भाव को देखकर। तो ये परमात्मा कैसे भोजन को स्वीकार कर लेगा? फिर हमारी महिमा को कैसे स्वीकार कर लेगा? आरतियों को कैसे स्वीकार करेगा? सुमरण को कैसे जो ये स्वीकार करेगा? यदि हम बिना भाव के करेंगे, एक फॉर्मेलिटी मान के करेंगे, ये तो करना है, भोग तो लगाना, सारे लगा रहे हैं। भक्ति करे बिन भाव रे सो कोणे का जा। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाई, जो कोई धन का भूखा साधु भी नाई। तो ये परमात्मा शब्द रस भोगी है। दास गरीब शब्द रस भोगी, भक्ति करे बिन भाव रे सो कोणे का जा। इसलिए भाव भक्ति की ज्यादा महिमा है। भक्ति तो सभी कर रहे हैं, लेकिन परमात्मा भाव भी देखेगा, श्रद्धा भी देखेगा, लगन भी देखेगा। उस आधार से उस अमृत भोजन को स्वीकार करेगा, शब्द को स्वीकार करेगा, आरती को, महिमा को, सुमरण को। हिंदू के तुम देव कहाए, हिंदू के तुम देव कहाए,
मुसलमान के पीर आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। यानी 650 साल पहले भगवान आए थे, हिंदुओं ने बांट लिया कि हमारा है, मुसलमानों ने बांट लिया हमारा है। उनके सतलोक जाने के बाद में रहते सहते तो ना हिंदुओं ने देव माना ना मुसलमानों ने पीर माना, उनके साथ में लड़ाई झगड़ा लट्ठम लट्ठा। उनके जाने के बाद में मुसलमानों ने अपनी अलग से बना ली मस्जिद कि हमारा पीर, हिंदुओं ने मंदिर बना लिया ये हमारा देव, अब मानते रहो पीर देव पीर देव। दोनों दिन का झगड़ा छिड़ गया, दोनों दिन का झगड़ा छिड़ गया, वाटोए न पाया शरीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। धर्मदास की अर्ज गोसाई, धर्मदास की अर्ज गोसाई। जब भी हम शब्द गाएं तो हम यहां पर अपना खुद का नाम ले लें। पवन दास की अर्ज गोसाई, दास पवन की अर्ज गोसाई, बेड़ा लंगइयो पर ले तीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। दास पवन अर्ज गोसाई, दास पवन की अर्ज गोसाई, बेड़ा लंगइयो पर ले तीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन। अब देखो भाई और बहनों, परमात्मा ने सतगुरु शब्द महिमा की पुस्तक छपवाई, सारे काम परमात्मा समय पर कर रहा है। आज ये ना होती तो बताओ हम कहां से इतने शब्द गाते हर लाइव के बाद में। तो परमात्मा ने समय आने पर जो आज तक नहीं बनी, किसी के दिमाग में नहीं आई, जबकि इस प्रकार की पुस्तक तो सतलोक आश्रम वालों ने छपवा के संगत के घर घर में रखवाना चाहिए। अरे आने वाले समय में महाविनाशकारी समय में क्या करोगे, घर में पड़े पड़े, कम से कम शब्द ही गा लियो परमात्मा के। तो ये काम तो आश्रम वालों ने करना चाहिए था, जो काम परमात्मा आप और हम जैसे 2 कोटि के जीवों से करवा रहे हैं। लेकिन ये नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे शब्दों में बहुत सारी चेंजमेंट है, वो चेंजमेंट इनके बस की बात नहीं है भाई और बहनों।